क्या सचमुच भूतों से मिलना संभव है? आज मैं एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकल रहा हूँ जहाँ विज्ञान और पारलौकिकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। क्या आत्माएं वास्तव में हमारे बीच मौजूद हैं या ये सब हमारी कल्पना का भ्रम है? मैंने तय किया कि इस सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढूंगा। रात के अंधेरे में एक ऐसे स्थान पर जहाँ लोगों ने सैकड़ों बार भूतों को देखा है। मेरी सांसें तेज हो रही थी और मैं तैयार था उस अलौकिक सच्चाई से मिलने के लिए जो शायद इंसानों के लिए नहीं बनी। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव था, भैरवपुर। वहां एक पुरानी हवेली थी, शांत हवेली, जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में रात के बाद किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, बिना हवा के दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं और दीवारों पर किसी अनदेखे हाथ के निशान दिखते हैं। मेरे अंदर का जिज्ञासु और डर से खेलने वाला हिस्सा जिंदा हो उठा। बस यही मौका है। मैंने कैमरा उठाया, EMF डिवाइस, टॉर्च और रिकॉर्डिंग माइक लेकर कार में बैठ गया। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ धुंध और बीच बीच में पेड़ों के बीच से झांकती पीली स्ट्रीट लाइटें जो जैसे किसी अंधेरे रहस्य का इशारा कर रही थीं। घड़ी ने 12 बजाए। मैं हवेली के गेट पर था। लोहे का गेट चर्रर की आवाज से खुला। वो आवाज इतनी गहरी थी कि जैसे किसी ने मरे हुए सालों की नींद तोड़ दी हो। नमस्कार दोस्तों, मैंने कैमरे की ओर देखा। मैं इस वक्त शांत हवेली के अंदर हूँ और यहाँ से निकलने का कोई वादा नहीं करता। फियरफुल। जैसे ही मैं अंदर गया, हवा का एक ठंडा झोंका मेरे गले से गुजरा। एक पल को लगा जैसे किसी ने फुसफुसाया, क्यों आए हो? मैंने तुरंत कैमरा घुमाया। कुछ नहीं था, सिर्फ पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले से भरा एक हॉल। मैंने हल्के से मुस्कुराया, शायद हवा होगी, लेकिन आवाज इंसानी थी। मैंने EMF मीटर चालू किया। नीडल हरी थी, यानी सब सामान्य। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मीटर अचानक लाल हो गया। बीप बीप बीप। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। क्या यहाँ कोई है? मैंने पूछा। खामोशी। फिर पीछे से कदमों की आहट। ठक ठक ठक। मैंने कैमरा मोड़ा, कुछ नहीं, लेकिन एक ठंडी हवा मेरे कान के पास से गुजरी और किसी ने जैसे बहुत पास से कहा, मत बोलो। मेरा गला सूख गया। मैं कांपते हुए बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस दीवार पर एक पुराना दर्पण था। उसमें मैंने खुद को देखा, लेकिन मेरे पीछे एक परछाई थी। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा दर्पण की ओर देखा। वो परछाई अब पास आ चुकी थी और उसमें किसी स्त्री का चेहरा था, सफेद आंखें, नीले होंठ और गले में टूटी हुई माला। मेरे शरीर का हर बाल खड़ा हो गया। मैंने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम भूत हो? उसकी परछाई हिली और दर्पण में लहूलुहान उंगलियां उभर आईं। धीरे धीरे दीवार से असली खून टपकने लगा। हे भगवान, ये क्या है? मैंने टॉर्च जलाई और वह गायब हो गई। लेकिन दर्पण में एक संदेश उभर आया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब 2 बज चुके थे। मेरे कैमरे की बैटरी 80% से अचानक 5% पर आ गई। मैं समझ गया, ये टेक्निकल फेल्योर नहीं है, कुछ ऊर्जा है जो इसे खत्म कर रही है। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने कहा, अगर कोई आत्मा यहाँ है तो एक निशान दो। और तभी ऊपर की मंजिल से एक पुराना लाल फूल नीचे गिरा। वो फूल बिल्कुल सूखा था, लेकिन उसके बीचों बीच किसी ने ताज़ा खून से लिखा था, मैं यहाँ हूँ। मैंने कैमरा उठाया और कहा, दोस्तों, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ। अगर मैं वापस न लौटा तो ये मेरा आखिरी रिकॉर्डिंग होगा। ऊपर की सीढ़ियाँ चीख रही थीं, चर्रर चर्रर, जैसे हर कदम किसी पुराने दर्द को जगा रहा हो। ऊपर पहुँचते ही हवा भारी लगने लगी। एक कमरे में एक पुराना पालना था, धीरे धीरे अपने आप झूल रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, क्या कोई बच्चा यहाँ था? अचानक एक धीमी हंसी गूंजी। था, अब नहीं है। कमरा ठंडा हो गया और पालना जोर से हिलने लगा। रुक जाओ, मैं चीखा, लेकिन पालना एक झटके से पलट गया और उसके नीचे एक पुरानी हड्डियों का गुच्छा था। मैं पीछे हट गया। हवा ने जैसे कोई अंधी आंधी मचाई हो। मेरे कानों में आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। मैं भागने ही वाला था कि कमरे की दीवार पर कुछ उभरने लगा। पुराना अखबार। उस पर लिखा था, ग्रेटर दैन भैरवपुर हवेली में माँ और बच्चे की मौत, पति ने खुद को फांसी लगाई। मेरा दिल रुक गया। वो परछाई वही औरत थी और उसका बच्चा शायद वही था जो पालने में कभी सोया करता था। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो मैं तुम्हारे लिए शांति की प्रार्थना करूंगा। कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। फिर एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। मैं नीचे भागा, हवेली से बाहर आया। सूरज की पहली किरणें निकल रही थीं। मुझे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन जब मैंने कैमरा खोला तो वीडियो में मेरी आवाज तो थी, पर मेरा चेहरा नहीं। कैमरा किसी अनजान व्यक्ति का चेहरा रिकॉर्ड कर रहा था। सफेद आंखें, नीले होंठ, टूटी माला, वही औरत, फियरफुल फेस। उस दिन के बाद से मैंने वो हवेली कभी नहीं देखी, लेकिन हर रात जब मैं नया वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो कैमरे के पीछे से वही आवाज आती है, क्यों आए थे?
क्या सच में भूतों से मिलना संभव है, या मैंने सिर्फ अपनी कल्पना से खेला? शायद कुछ सवालों के जवाब इंसान को नहीं, आत्माएं देती हैं, और मैं शायद उनसे मिल चुका हूँ। उस रात हवेली से भागकर जब मैं घर पहुंचा तो सुबह के करीब 4 बज चुके थे। दिल अब भी धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे और दिमाग में वो आवाज़ गूंज रही थी, क्यों आए थे? मैंने खुद को समझाया सब भ्रम था, डर का असर था। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा खोला, वो चेहरा, वही सफ़ेद आंखों वाली औरत फिर स्क्रीन पर झलका। मैंने तुरंत कैमरा बंद किया। नहीं, अब और नहीं, मैंने खुद से कहा, मैं ये सब भूल जाऊंगा। लेकिन क्या कोई आत्मा इतनी आसानी से किसी को भूलने देती है? 3 दिन बीत गए, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, न किसी से बात की। लेकिन उस तीसरी रात जब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। धीरे धीरे कदमों की आहट, ठक ठक ठक। मैं पलटा, कुछ नहीं था, लेकिन कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के साथ वही खुशबू आई जो हवेली में थी, सड़े फूलों और लोहे के जंग की। मेरे गले में ठंड उतर गई। मैंने टॉर्च उठाए, दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुमने मुझसे मिलने की चुनौती ली थी, अब मैं आ गई हूँ। मैंने पूरा घर चेक किया, हर कमरा, हर कोना। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहाँ जहाँ मैं टॉर्च मारता, वहाँ हवा और भारी हो जाती। रसोई में पहुँचते ही गैस स्टोव अपने आप जल उठा। फुसस नीली लौ कांप रही थी, जैसे किसी की सांस से चल रही हो। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे की तरफ भागा। तभी पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया, आरव। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर छाया थी एक औरत की। अगले दिन सुबह सब सामान्य था। माँ बाप दूसरे शहर गए हुए थे, घर खाली था। मैंने सोचा शायद तनाव है। लेकिन जैसे ही मैं तैयार होकर बाथरूम गया, दर्पण में वो फिर थी, वो औरत, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवेली में। नीले होंठ, टूटी माला, सफ़ेद आंखें और ठंडी हंसी। मैंने डर के मारे मुंह ढांक लिया, लेकिन उसने मेरे पीछे लिखा, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। दर्पण में मेरा चेहरा बदलने लगा, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें काली, और मैं चिल्लाया, नहीं। दर्पण टूट गया, लेकिन उसके टुकड़ों से खून बहने लगा, मेरा नहीं, उसका। रात को मैंने सब रिकॉर्ड करने की कोशिश की। मैंने कैमरा सेट किया और कहा, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ। खामोशी। फिर धीरे से दरवाज़ा खुला, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। एक परछाई अंदर आए और मेरे बिस्तर के पास रुकी। मेरे गले में अचानक से हरन दौड़ गई। कान के पास वही आवाज़, तुम्हें डर लगता है? मैंने कांपते हुए कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो बोली, जो तुमने लिया था वो लौटाओ। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, मेरा फूल, मेरा बच्चा। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। वो लाल फूल जो हवेली में गिरा था, मैंने उसे घर लाकर अपने स्टूडियो में रखा था। मैं दौड़कर स्टूडियो में गया। वो फूल अब भी वहाँ था, सूखा हुआ, लेकिन बीच में हल्की लाल चमक। अचानक कमरे में बच्चे के रोने की आवाज़ आई, धीरे धीरे, जैसे कोई शिशु पास हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने डरते